दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सीधी भारत बांग्लादेश बॉर्डर से आ रही है, जहां से ऐसी सनसनीखेज तस्वीरें सामने आई हैं जिन्होंने दिल्ली से लेकर अंतरराष्ट्रीय गलियारों तक हलचल मचा दी है। पूर्वी सीमा, जिसे अब तक अपेक्षाकृत शांत और सुरक्षित माना जाता था, अचानक एक ऐसे खतरनाक खेल का मैदान बनती दिख रही है जिसकी कल्पना भारत ने अपने सबसे गहरे रणनीतिक आकलनों में भी नहीं की थी। खबर यह है कि बांग्लादेश की दिशा से न सिर्फ भारतीय फेंसिंग को रोकने की साजिश रची गई, बल्कि उसी जमीन पर पाकिस्तानी वर्दी में दिखे सैनिकों की मौजूदगी ने यह साफ कर दिया है कि अब भारत को घेरने का नया बहुराष्ट्रीय प्लान एक्टिवेट हो चुका है। यह सिर्फ एक बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं, बल्कि भारत के खिलाफ खुले मोर्चे पर छेड़ा गया नया हाइब्रिड वॉर है, जिसकी पहली झलक मुर्शिदाबाद की सरहद पर दुनिया ने देखी है और जिसका सीधा जवाब अब दिल्ली के पावर कॉरिडोर से तैयार किया जा रहा है। दोस्तों, आखिर बांग्लादेश और पाकिस्तान ने मिलकर वह कदम उठा ही लिया जिसकी कल्पना भारत ने सपने में भी नहीं की थी। बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की फेंसिंग लगा रहे हमारे बीएसएफ के जांबाज जवानों के सामने अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना शायद भारतीय सुरक्षा ग्रिड ने अपने सबसे बड़े रणनीतिक अनुमानों में भी नहीं की थी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के घनश्यामपुर गांव के पास, जहां रोज की तरह सीमा सुरक्षा बल के जवान सरहद को अभेद्य बनाने के लिए आधुनिक फेंसिंग के काम में जुटे थे, वहां अचानक सामने की तरफ पाकिस्तानी वर्दी में सैनिकों की हलचल दिखाई देने लगी। यह अभूतपूर्व दृश्य देखकर एक पल के लिए ग्राउंड जीरो पर तैनात सुरक्षा बल भी भौंचक्का रह गया। देखते ही देखते सीमा पार से आए उन तत्वों ने भारतीय सरहद पर चल रहे फेंसिंग के वैध काम को जबरदस्ती रुकवा दिया और वहां पर तैनात हमारे फॉरवर्ड कमांड के साथ उलझने की नापाक कोशिश करने लगे। यह घटना स्वतंत्र भारत के रणनीतिक इतिहास में एक बहुत बड़ा और खतरनाक मोड़ है, क्योंकि साल 1971 के ऐतिहासिक घटनाक्रम के बाद यह पहला ऐसा मौका है जब पूर्वी सरहद पर इस तरह की सीधे तौर पर बाहरी सैन्य मौजूदगी के प्रमाण मिले हैं। इसने इस कड़वे सच को पूरी तरह साबित कर दिया है कि अब भारत को पूर्वी मोर्चे की तरफ से भी घेरने की एक बहुत बड़ी अंतरराष्ट्रीय साजिश रची जा रही है। जैसे ही मुर्शिदाबाद के पास सीमा पर इस तरह फेंसिंग का काम रोके जाने और रणनीतिक व्यवधान पैदा करने की खुफिया रिपोर्ट देश की राजधानी दिल्ली पहुंची, वैसे ही सत्ता के गलियारों में हड़कंप मच गया। साउथ ब्लॉक से लेकर कूटनीतिक हलकों तक हाई लेवल बैठकों का दौर तत्काल प्रभाव से शुरू हो गया। इस गंभीर स्थिति की पूरी जानकारी तुरंत प्रधानमंत्री कार्यालय को दी गई, जिसके ठीक बाद गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए अजीत डोभाल की बंद कमरों में घंटों लंबी मैराथन बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियां इस बात को बखूबी समझ चुकी हैं कि यह महज एक सीमावर्ती विवाद नहीं है, बल्कि पश्चिमी मोर्चे पर पूरी तरह नाकाम होने के बाद अब पूर्वी रास्ते से भारत के भीतर अस्थिरता फैलाने का एक सुनियोजित और साझा चक्रव्यूह है। जब से भारतीय सेना ने पश्चिमी सीमाओं और संवेदनशील पहाड़ी क्षेत्रों में घुसपैठ के सभी रास्तों पर पूरी तरह ताला लगा दिया है, तब से वहां के रणनीतिकार बुरी तरह बौखलाए हुए हैं और अब वे इस वैकल्पिक रास्ते का इस्तेमाल करके सुरक्षा ग्रिड को चुनौती देना चाहते हैं। तो आखिर मुर्शिदाबाद के इस बेहद संवेदनशील सेक्टर में अचानक इस तरह की बाहरी दखलंदाजी के पीछे का असली मास्टरमाइंड कौन है और भारत सरकार ने बंद कमरों में हुए इस महामंथन के बाद ऐसा कौन सा कड़ा और अभूतपूर्व फैसला लिया है जिससे पूर्वी मोर्चे पर विरोधियों का पूरा कमांड स्ट्रक्चर हिलने वाला है। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर भारतीय खुफिया एजेंसियां क्या कर रही थीं कि उन्हें पाकिस्तान के इतने बड़े प्लान की भनक तक नहीं लगी। देश की सुरक्षा से जुड़े सबसे बड़े और रोंगटे खड़े कर देने वाले खुलासे को जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, मुर्शिदाबाद की सरहद पर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह महज दो पड़ोसियों के बीच की जमीनी तनातनी नहीं है, बल्कि अगर इस पूरे घटनाक्रम की परतों को रणनीतिक चश्मे से देखा जाए तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा अंतरराष्ट्रीय और वैश्विक त्रिकोण काम कर रहा है। आज के इस दौर में रक्षा विश्लेषक इस बात को लेकर पूरी तरह हैरान हैं कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि पश्चिमी सीमा पर आर्थिक और कूटनीतिक रूप से पूरी तरह पस्त हो चुका देश पूर्वी सरहद पर इतनी बड़ी हिमाकत कर बैठा। इसका सीधा और स्पष्ट जवाब छिपा है वैश्विक कूटनीति के उस नए समीकरण में, जहां पिछले कुछ समय से वाशिंगटन और इस्लामाबाद के बीच नजदीकियां अपने चरम पर पहुंच चुकी हैं। सैन्य रणनीतिकारों का यह साफ मानना है कि जब तक किसी वैश्विक महाशक्ति का वरदहस्त पीठ पर न हो, तब तक कोई भी कमजोर देश भारत जैसी महाशक्ति के सामने इस तरह का दुस्साहस करने की सोच भी नहीं सकता। बिना किसी बड़े अंतरराष्ट्रीय इशारे या हरी झंडी के पूर्वी मोर्चे पर इतना संवेदनशील और आक्रामक कदम उठाना पूरी तरह नामुमकिन है। दरअसल पिछले कुछ महीनों में वैश्विक परिदृश्य तेजी से बदला है। दक्षिण एशिया के इस पूरे हिस्से में भारत की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत और स्वतंत्र विदेश नीति ने कई वैश्विक ताकतों के माथे पर शिकन ला दी है। यही वजह है कि पुरानी दोस्ती को दोबारा जिंदा अत्याधुनिक हथियारों
सैन्य उपकरणों और भारी वित्तीय सहायता के बंद हो चुके रास्तों को फिर से खोल दिया गया है। जब भारत ने अपनी सीमाओं को पूरी तरह डिजिटल और अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट फेंसिंग का काम तेज किया, तो इसका सीधा असर उन ताकतों पर पड़ा जो इस क्षेत्र में अपने रणनीतिक हितों को साधने के लिए अस्थिरता का माहौल बनाए रखना चाहती हैं। मुर्शिदाबाद के घनश्यामपुर सेक्टर में भारतीय सुरक्षा बलों को फेंसिंग लगाने से रोकना असल में भारत की उसी संप्रभुता को परखने की एक बड़ी वैश्विक साजिश है। दिल्ली के बंद कमरों में चल रही मैराथन बैठकों में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और खुफिया एजेंसियों ने इसी बड़े अंतरराष्ट्रीय गठजोड़ के इंपोर्ट को टेबल पर रखा है। भारत सरकार भलीभांति समझ चुकी है कि इस बार मुकाबला सिर्फ मोहरों से नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे बैठे असली बाजीगरों से है, जो भारत की विकास की रफ्तार को रोकने के लिए सीमाओं पर नए नए गतिरोध पैदा करना चाहते हैं। लेकिन वे शायद यह भूल गए कि यह साल 2026 का नया और आत्मनिर्भर भारत है, जो बाहरी दबावों के आगे झुकना तो दूर, बल्कि अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए अब किसी भी हद तक जाने को तैयार बैठा है। दोस्तों, पूर्वी सरहद पर चल रहे इस बेहद संवेदनशील और बड़े अंतरराष्ट्रीय चक्रव्यूह के उस सबसे बड़े खुलासे पर आगे बढ़ें, जहां हमारी खुफिया एजेंसियों ने एक बहुत बड़ा गुप्त प्लान रिकॉर्ड किया है। उससे पहले अगर आप भी हमारे इन जांबाज जवानों के फौलादी हौसले और दिल्ली के कड़े स्टैंड से पूरी तरह सहमत हैं, तो इस वीडियो को अभी दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिए। देश की अखंडता, संप्रभुता और सीमाओं से जुड़ी ऐसी ही कड़क, निष्पक्ष और प्रामाणिक एनालिसिस रोजाना देखने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं यह देखना चाहता हूं कि देश की सुरक्षा के इस बेहद अहम मोड़ पर हमारे जवानों के समर्थन में भारत के किस किस कोने से लोग यह वीडियो देख रहे हैं। इसलिए बिना किसी देरी के तुरंत नीचे कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ अपने शहर, गांव या राज्य का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाइए। आपके हर एक कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो चलिए अब बिना एक सेकंड गंवाए वापस चलते हैं ग्राउंड जीरो पर और पर्दा उठाते हैं दिल्ली की उस सीक्रेट मीटिंग से निकले सबसे बड़े और ऐतिहासिक फैसले से। दोस्तों, जब सरहद पर इस तरह का अभूतपूर्व और खतरनाक गतिरोध पैदा हुआ, तो जमीनी स्तर पर तैनात हमारे जांबाज जवानों ने भी पलक झपकते ही अपनी रणनीति बदल दी। जैसे ही सामने की तरफ से फेंसिंग के काम को रोकने और हमारे कमांडरों को पीछे ढकेलने की कोशिश की गई, वैसे ही ग्राउंड जीरो पर तैनात सुरक्षा ग्रिड ने अपनी पोजीशन संभाल ली। हमारे कमांडरों ने बिना एक सेकंड का वक्त गंवाए तुरंत अतिरिक्त टुकड़ियों को हॉटलाइन के जरिए घनश्यामपुर सेक्टर की तरफ रवाना कर दिया। सुरक्षा बलों ने साफ शब्दों में सामने खड़े तत्वों को चेतावनी दे दी कि यदि उन्होंने भारतीय संप्रभुता के दायरे में 1 इंच भी आगे बढ़ने की कोशिश की, तो इसका अंजाम बेहद गंभीर होगा। यह भारत का वो कड़ा और ऑन द स्पॉट स्टैंड था जिसकी उम्मीद शायद उन घुसपैठियों को बिल्कुल नहीं थी। उन्हें लगा था कि इस संवेदनशील मोड़ पर भारतीय बल कूटनीतिक बातचीत या पीछे हटने का रास्ता चुनेंगे, लेकिन यहां तो पूरा नजारा ही बदल चुका था। हमारे जवानों के इस फौलादी इरादे और आक्रामक बॉडी लैंग्वेज को देखकर सामने खड़े तत्वों के हौसले पस्त होने लगे। वे समझ चुके थे कि पश्चिम बंगाल की सीमा पर तैनात सुरक्षा बल अब केवल निगरानी करने के लिए नहीं खड़े हैं, बल्कि किसी भी प्रकार के दुस्साहस का तुरंत और निर्णायक जवाब देने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं। दिल्ली से सीधे निर्देश आ चुके थे कि सीमा पर निर्माण कार्य 1 सेकंड के लिए भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। इसी कड़े संदेश ने सरहद पर तैनात जवानों के जोश को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया और देखते ही देखते जो विरोधी दल वहां पर हेकड़ी दिखाने आया था, वह धीरे धीरे पीछे हटने पर मजबूर हो गया। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि असली रणनीतिक चक्रव्यूह तो अब राजधानी के नीति निर्माताओं द्वारा तैयार किया जा रहा था। दोस्तों, जब सरहद पर इस तरह का अभूतपूर्व और खतरनाक गतिरोध पैदा हुआ, तो दिल्ली के उस बंद कमरे में चल रही महाबैठक का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और एनएसए अजीत डोभाल के सामने इंटेलिजेंस ब्यूरो और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के प्रमुखों ने वो सीक्रेट दस्तावेज टेबल पर रखे जिन्होंने इस पूरी साजिश की धज्जियां उड़ाकर रख दी। दरअसल हमारी खुफिया एजेंसियों ने एक ऐसा बेहद गोपनीय इंटेलिजेंस लीक रिकॉर्ड किया था जिसमें इस पूरी घुसपैठ और गतिरोध की टाइमलाइन पहले से तय थी। इस लीक रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिमी सीमाओं पर पूरी तरह नाकाम होने के बाद विरोधियों ने एक नया प्रॉक्सी प्लान तैयार किया था। इस प्लान का मकसद था भारत को पूर्वी मोर्चे पर इस कदर उलझा देना कि हमारी सेना का एक बड़ा हिस्सा वहां डिप्लॉय करना पड़े, जिससे भारत के दूसरे रणनीतिक सेक्टर कमजोर हो जाएं। लेकिन दिल्ली में बैठे हमारे नीति निर्माताओं ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया जिसकी उम्मीद सीमा पार के रणनीतिकारों ने कभी सपने में भी नहीं की थी। एनएसए अजीत डोभाल ने साफ कर दिया कि अब हम केवल फेंसिंग को बचाने के लिए रक्षात्मक रुख नहीं अपनाएंगे। भारत ने तत्काल प्रभाव से पूर्वी सरहद के इस पूरे हिस्से को फॉरवर्ड ऑपरेशनल जोन घोषित कर दिया। इसका सीधा मतलब यह था कि ग्राउंड जीरो पर तैनात कमांडरों को कूटनीतिक मंजूरी का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है।
अगर सीमा पर किसी भी प्रकार की बाहरी सैन्य मौजूदगी या फेंसिंग को रोकने का दुस्साहस दोबारा किया जाता है तो हमारे जवानों को ऑन द स्पॉट निर्णायक और दंडात्मक कार्रवाई करने की पूरी छूट दे दी गई। इसके साथ ही देश के सबसे आधुनिक टोही ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस ग्रिड को मुर्शिदाबाद के इस पूरे घनश्यामपुर सेक्टर में एक्टिवेट कर दिया गया, जिसने विरोधियों के पूरे कमांड नेटवर्क में हड़कंप मचा दिया। इसके बाद दोस्तों, दिल्ली के उस वार रूम से हरी झंडी मिलते ही भारतीय सुरक्षा ग्रिड ने जमीन पर ऐसा आधुनिक और अभेद्य तकनीकी चक्रव्यूह तैयार कर दिया जिसने विरोधियों के होश उड़ा दिए हैं। भारत सरकार भली भांति जानती थी कि मुर्शिदाबाद के इस नदी और मैदानी सीमावर्ती इलाके की भौगोलिक स्थिति बेहद संवेदनशील है, जहां पारंपरिक गश्त के भरोसे हर एक इंच की सुरक्षा सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती थी। इसी कमजोरी को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए भारत ने यहां पर इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम यानी आईबीएमएस को पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया। यह कोई साधारण सुरक्षा ढांचा नहीं है, बल्कि यह ऐसा अत्याधुनिक नेटवर्क है जो इंसानी आंखों से ओझल होकर भी 24 घंटे सरहद की रक्षा करता है। इसके तहत पूरे घनश्यामपुर और मुर्शिदाबाद सेक्टर की फेंसिंग को आधुनिक लेजर वॉल्स, थर्मल कैमरों और जमीन के नीचे दबे बेहद संवेदनशील सिस्मिक सेंसर से लैस कर दिया गया है। इस आधुनिक ग्रिड की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अगर कोई भी अवांछित तत्व या बाहरी वर्दीधारी सरहद के पास लगे कंटीले तारों से 150 मीटर की दूरी पर भी फटकने की कोशिश करता है तो जमीन के नीचे दबे सेंसर्स तुरंत उसकी लोकेशन और मूवमेंट का डेटा सीधे फॉरवर्ड बेस के कमांड सेंटर को भेज देते हैं। पलक झपकते ही हवा में मुस्तैद हमारे आधुनिक टोही ड्रोन उसी सटीक लोकेशन पर पहुंचकर लाइव वीडियो फीड्स को कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। जब सीमा पार के अधिकारियों और उनके सलाहकारों को यह समझ आया कि भारत का यह नया इंफ्रास्ट्रक्चर उनके किसी भी जासूसी रडार या पारंपरिक रणनीति की पकड़ में नहीं आने वाला, तो उनके पूरे रणनीतिक गलियारे में घबराहट फैल गई। वे समझ चुके हैं कि अब वे पुरानी चालों के भरोसे भारतीय जवानों को नहीं चकमा दे सकते। भारत की इस तकनीकी श्रेष्ठता ने सामने खड़े कमांड सेंटर्स को पूरी तरह लाचार और पंगु बना दिया है, जिसके कारण अब उनके बीच अंदरूनी कलह और बौखलाहट साफ देखी जा सकती है। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ जमीन के ऊपर स्मार्ट फेंसिंग लगाने या हवा में टोही ड्रोन उड़ाने तक ही सीमित नहीं है। भारत सरकार इस बात को अच्छी तरह जानती है कि जब साजिश के तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़े हों तो उसका जवाब भी सिर्फ एक मोर्चे पर नहीं दिया जाएगा, सत्ता। इसीलिए रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय ने मिलकर ऐसा मल्टी डायमेंशनल काउंटर अटैक लॉन्च किया है जिसने सामने वाले पूरे गठजोड़ को घुटनों पर ला दिया है। सैन्य मोर्चे पर करारी शिकस्त देने के साथ साथ भारत ने इस बार रणनीतिक और आर्थिक नाकेबंदी का ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिसकी मार वे बिल्कुल झेल नहीं पा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि यह पूरा सीमावर्ती क्षेत्र अपनी कई महत्वपूर्ण सप्लाईज, कमर्शियल ट्रांजिट रूट और आवश्यक व्यापारिक गलियारों के लिए यह इलाका बहुत हद तक भारत के साथ होने वाले समझौतों पर निर्भर करता है। जब उन्होंने कूटनीति की मर्यादा लांघकर हमारी सरहद पर कंटीले तार लगाने के जायज काम को रोकने की हिमाकत की, तो भारत ने भी साफ कर दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी तरह की व्यापारिक रियायतें नहीं दी जा सकती। भारत ने मुर्शिदाबाद, मालदा और उसके आसपास के सभी संवेदनशील लैंड कस्टम स्टेशनों और ट्रांजिट पॉइंट्स पर सुरक्षा जांच को इतना कड़ा और सख्त कर दिया है कि वहां से होने वाली हर तरह की संदिग्ध कमर्शियल एक्टिविटी पर पूरी तरह ताला लग चुका है। इसके अलावा जो अवैध सीमा व्यापार, मवेशियों की तस्करी और जाली नोटों का नेटवर्क वहां के कई असामाजिक तत्वों की अर्थव्यवस्था को चलाता था, उस पर हमारी स्पेशल कमांडो यूनिट्स ने पूरी तरह से नकेल कस दी है। हालत यह हो चुकी है कि एक तरफ तो उनके सीमावर्ती सेक्टर्स में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है क्योंकि उन्हें भारतीय सेना के इस नए और आक्रामक रूप से डर लग रहा है, और दूसरी तरफ उनकी लोकल इकोनॉमी पर भी भारत का यह रणनीतिक दबाव भारी पड़ रहा है। वे अब हर तरफ से घिर चुके हैं और इसी लाचारी में आकर वे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने अजीबोगरीब बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि दिल्ली के साउथ ब्लॉक ने अपने कड़े रुख से साफ कह दिया है, जब तक सीमा पार से चलने वाली नापाक साजिशें पूरी तरह बंद नहीं होंगी तब तक भारत का यह रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक इसी तरह जारी रहेगा। तो दोस्तों, इस पूरी इनसाइड स्टोरी का सबसे बड़ा और कड़वा सच यही है कि अब कूटनीति के मैदान में भारत को पुरानी नीतियों से घेरने या हमारी सीमाओं पर आकर हेकड़ी दिखाने का दौर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। शुरुआत में मुर्शिदाबाद के घनश्यामपुर सेक्टर में हमारी फेंसिंग को रोकने की बेतुकी और दुस्साहसिक कोशिश करने वाले उन तत्वों को भारत ने अपने हाई वोल्टेज तकनीकी और रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक से वो करारा जवाब दिया है जिसे वे चाहकर भी कभी भूल नहीं पाएंगे। बाबू मोशाय, तुम सुधरोगे कैसे?
यह सिर्फ एक संवाद नहीं है, बल्कि यह आज के आत्मनिर्भर, सशक्त और नए भारत का वो अडिग रूप है जो यह साफ करता है कि देश की अखंडता और संप्रभुता के सम्मान के साथ किसी भी कीमत पर रत्ती भर भी समझौता नहीं किया जाएगा। हमारी पूर्वी सरहद की गहराइयों और मैदानी इलाकों में बनता यह अभेद्य स्मार्ट किला हमारी सेना के पराक्रम, अत्याधुनिक इंजीनियरिंग और दूरगामी सोच का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका है। जिसने भी हमारी सरहद की तरफ गलत इरादों से देखने या भारत के बढ़ते कदमों को रोकने की नापाक साजिश रची, उसे अब ग्राउंड जीरो पर यह अच्छी तरह समझ आ चुका है कि नए भारत को हल्के में लेने का अंजाम कितना गंभीर और विनाशकारी हो सकता है। हमारी सेना के जांबाज जवान और सीमा सुरक्षा बल के वीर सिपाही विपरीत परिस्थितियों में भी सरहद पर 24 घंटे पूरी मुस्तैदी से तैनात रहकर हमारी और इस पूरे राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। उनके इसी गगनचुंबी शौर्य, अटूट हौसले और निस्वार्थ त्याग को हमारा पूरा देश एकजुट होकर दिल से नमन करता है। अब इस पूरे रणनीतिक अंतरराष्ट्रीय चक्रव्यूह और मुर्शिदाबाद सीमा पर भारत के इस कड़े एक्शन पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत की यह नई सुरक्षा नीति सीमा पार की हर नापाक साजिश को हमेशा के लिए कुचल देगी? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी देशभक्ति से भरी राय और हमारे जवानों के लिए एक कड़ा संदेश जरूर साझा कीजिएगा। लेकिन भारत ने भी अपनी कड़क शैली में साफ संदेश दे दिया है कि अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए हमारी सेना क्या रणनीति अपनाती है, यह पूरी तरह हमारा आंतरिक विषय है। लेकिन यहां सबसे बड़ा और हैरान कर देने वाला मोड़ तब आता है जब वहां के रक्षा विशेषज्ञों को यह पता चलता है कि भारतीय सेना सिर्फ जमीन के ऊपर बाण नहीं लगा रही, बल्कि चिकन नेक की इस संकरी पट्टी के नीचे कुछ ऐसा ढांचा तैयार किया जा रहा है जिसकी कल्पना भी आधुनिक सैन्य इतिहास में किसी ने नहीं की थी। इसी अनदेखे और अनसुने प्रोजेक्ट ने सीमा पार की हुकूमत को अंदर तक डरा दिया है, जिसके कारण वे लगातार ये रट लगा रहे हैं कि हमारी जमीन के नीचे सेना मत रखो। तो आखिर क्या है वो पाताल लोक का रहस्य जिसने पूर्वी सरहद के समीकरणों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है? आइए जानते हैं अगले भाग में। दोस्तों, पाताल लोक के उस बेहद गुप्त और माइंड ब्लोइंग मिलिट्री प्रोजेक्ट के सबसे बड़े खुलासे पर आगे बढ़ें, उससे पहले अगर आप भी भारतीय सेना के इस कड़े स्टैंड और बाबू मोशाय वाले जवाब से पूरी तरह सहमत हैं, तो इस वीडियो को अभी एक दिल से लाइक जरूर कर दीजिए। देश की सुरक्षा और रणनीतिक चक्रव्यूह से जुड़ी ऐसी ही कड़क और प्रामाणिक एनालिसिस रोजाना देखने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं ये देखना चाहता हूं कि हमारे जांबाज जवानों के समर्थन में देश के किस किस कोने से लोग ये वीडियो देख रहे हैं। इसलिए बिना देरी किए तुरंत नीचे कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ अपने शहर या गांव का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाइए। आपके हर एक कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। तो चलिए अब बिना एक सेकंड गंवाए पर्दा उठाते हैं सरहद के नीचे चल रहे उस सबसे बड़े महाप्रोजेक्ट से। दोस्तों, अब वक्त आ चुका है उस सबसे बड़े रणनीतिक सस्पेंस से पर्दा उठाने का, जिसने सीमा पार के पूरे रक्षा गलियारों में हड़कंप मचा रखा है। आखिर सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी इस संकरे चिकन नेक के नीचे ऐसा क्या चल रहा है कि वहां की हुकूमत चिल्ला चिल्लाकर कह रही है कि हमारी जमीन के नीचे सेना मत रखो? दरअसल इसके पीछे की असली वजह है भारत का वो महाप्रोजेक्ट जिसे आधुनिक सैन्य इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा चमत्कार कहा जा रहा है। भारत इस संकरी और संवेदनशील पट्टी के नीचे एक ऐसा पाताल लोक तैयार कर रहा है जिसके बारे में दुनिया के बड़े बड़े देशों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। रणनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक इस गहरी जमीन के नीचे एक अभेद्य और पूरी तरह सुरक्षित अंडरग्राउंड रेलवे नेटवर्क का निर्माण किया जा रहा है, जिससे होकर भारी साजो सामान और ट्रेनें तो गुजरेंगी ही, लेकिन इसका जो सबसे खतरनाक हिस्सा है वो है दुनिया की पहली पूरी तरह से भूमिगत यानी अंडरग्राउंड सैन्य छावनी। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। यह महज एक साधारण टनल या परिवहन का रास्ता नहीं है, बल्कि जमीन की गहराइयों में छुपा हुआ भारतीय सेना का एक ऐसा आधुनिक और सुरक्षित किला है जिस पर दुनिया का कोई भी मिसाइल, बम या उपग्रह यानी सैटेलाइट असर नहीं कर सकता। इस अभेद्य बेस के भीतर भारी हथियारों के डिपो, कमांड सेंटर्स और हजारों सैनिकों के रहने की ऐसी व्यवस्था की जा रही है जो किसी भी आपातकालीन स्थिति में पलक झपकते ही एक्टिव हो सकती है। चिकन नेक की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि ऊपर से यह पट्टी बेहद संकरी है जिस पर हमेशा दुश्मनों की नजर रहती है। इसी कमजोरी को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए भारत ने यह मास्टर स्ट्रोक खेला है। लेकिन सीमा पार बैठे रणनीतिकारों को अपनी कमजोर इंटेलिजेंस के कारण यह भ्रम हो गया है कि भारत का यह अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट उनकी अंतरराष्ट्रीय सीमा के भीतर यानी उनकी जमीन के नीचे तक पहुंच चुका है। वे इस बात से बुरी तरह खौफजदा हैं कि अगर कभी भी कोई तनाव बढ़ता है तो जमीन के ऊपर फेंसिंग पर तैनात बीजीबी के जवान तो सिर्फ देखते रह जाएंगे और भारतीय सेना इस अंडरग्राउंड पाताल लोक के रास्ते सीधे उनके पीछे से प्रकट हो जाएगी। इसी भारी खौफ और बौखलाहट के कारण वहां की सरकार अब दिन
रात भारत के खिलाफ जहर उगल रही है और अपनी सेना के मनोबल को टूटता देख अजीबोगरीब दावे कर रही है। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि अपनी सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए हम पाताल लोक तक जाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। दोस्तों, इस पाताल लोक के प्रोजेक्ट से सीमा पर जो इतनी बड़ी खलबली मची है, उसकी जड़ें आज की नहीं बल्कि पिछले कई सालों के उनके रवैये से जुड़ी है। इतिहास गवाह है कि भारत ने हमेशा एक बड़े भाई की तरह अपने इस पूर्वी पड़ोसी देश की हर कदम पर मदद की है। चाहे संकट का समय हो, आर्थिक मदद की बात हो या फिर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उनका साथ देना हो, नई दिल्ली ने हमेशा दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया है। लेकिन बदले में हमें क्या मिला? सीमा पार से लगातार मिलने वाले धोखे, अवैध घुसपैठ की कोशिशें और हमारी फेंसिंग के काम में रोड़े अटकाना। वहां के हुक्मरानों को हमेशा यह गलतफहमी रही है कि भारत केवल शांति, समझौते और कूटनीतिक बैठकों तक ही सीमित रहेगा। जब भी सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने सरहद पर अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए, तब वहां की सरकारों ने अंतरराष्ट्रीय मीडिया का सहारा लेकर भारत पर झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाए। हद तो तब हो गई जब उन्होंने हमारी सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देने के लिए सीमावर्ती इलाकों में रणनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना शुरू कर पाए, अंतरराष्ट्रीय मीडिया का सहारा लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना शुरू कर पाए दिया, जिसके पीछे सीधे तौर पर चीन की फंडिंग काम कर रही थी। बीजिंग के उकसावे में आकर उन्होंने यह सोचना शुरू कर दिया कि वे जब चाहे भारत को दबा सकते हैं, लेकिन वे यह भूल गए कि साल 2026 का यह नया भारत किसी की गीदड़ भभकियों से नहीं डरता। जब कूटनीतिक मेज पर होने वाली दर्जनों बैठकों और शांति अपीलों का उन पर कोई असर नहीं हुआ और जब लातों के भूत बातों से नहीं माने, तब जाकर भारत सरकार ने यह साफ कर दिया कि अब बातचीत का दौर खत्म हो चुका है। यही वजह है कि पारंपरिक सुरक्षा से आगे बढ़कर भारत ने इस पूरे कॉरिडोर को सीधे फॉरवर्ड कमांड्स के हवाले कर दिया, जिसने इतिहास की हर पुरानी गलती को एक झटके में सुधार कर रख दिया है। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ जमीन के ऊपर फेंसिंग लगाने या जमीन के नीचे अंडरग्राउंड मिलिट्री बेस बनाने तक ही सीमित नहीं है। भारत ने इस बार सीमा पार की इस हेकड़ी को तोड़ने के लिए एक ऐसा मल्टी डायमेंशनल काउंटर अटैक किया है जिसकी मार वे झेल नहीं पा रहे हैं। सैन्य मोर्चे पर उन्हें पछाड़ने के साथ साथ भारत ने रणनीतिक और आर्थिक नाकेबंदी का भी एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिसने उनके पूरे व्यापारिक गलियारे को घुटनों पर ला दिया है। आप सभी जानते हैं कि यह पड़ोसी देश अपनी कई महत्वपूर्ण सप्लाई, ट्रांजिट रूट्स और बिजली ग्रिड के लिए बहुत हद तक भारत पर निर्भर करता है। जब उन्होंने यूएन में जाकर भारत के खिलाफ प्रस्ताव पारित कराया और हमारी सरहद के नीचे सेना होने का रोना रोया, तब भारत ने भी साफ कर दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों को मुफ्त की रियायतें नहीं दी जा सकती। भारत ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर और उसके आसपास के संवेदनशील ट्रांजिट पॉइंट्स पर सुरक्षा जांच को इतना कड़ा और सख्त कर दिया है कि वहां से होने वाली हर तरह की संदिग्ध कमर्शियल एक्टिविटी पर पूरी तरह रोक लग चुकी है। इसके अलावा जो अवैध सीमा व्यापार करता है कि दूसरी कॉरिडोर को आप आबी और करता है, दरअसल 12 तुरंत साल्दी और तस्करी उनके कई सीमावर्ती राज्यों की अर्थव्यवस्था को चलाती थी, उस पर हमारी स्पेशल कमांड ने पूरी तरह से ताला लगा दिया है। अब हालत यह हो चुकी है कि एक तरफ तो उनके गांवों के गांव खाली हो रहे हैं क्योंकि उन्हें भारतीय सेना के इस नए रूप से डर लग रहा है, और दूसरी तरफ उनकी अर्थव्यवस्था पर भी भारत का यह रणनीतिक दबाव भारी पड़ रहा है। वे हर तरफ से घिर चुके हैं और चारी में आकर वे दुनिया के सामने बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि भारत ने अपने बाबू मोशाय वाले जवाब में साफ कहा, जब तक आप सुधरेंगे नहीं तब तक भारत का यह रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक इसी तरह जारी रहेगा। दोस्तों, भारत के इस अभूतपूर्व कदम को दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ एक ऐसा गेम चेंजर मान रहे हैं जिसने पूर्वी सरहद के पूरे सैन्य संतुलन को हमेशा के लिए उलट कर रख दिया है। अब तक सीमा पार बैठे रणनीतिकारों को यह गलतफहमी थी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर की भौगोलिक संकीर्णता भारत की सबसे बड़ी कमजोरी है और वे जब चाहे चीन के साथ मिलकर या सीमा पर कोई बड़ा संकट खड़ा करके भारत पर दबाव बना सकते हैं। लेकिन जमीन के नीचे बन रहे इस आधुनिक सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर ने उनके उस सारे पुराने कूटनीतिक और सैन्य घमंड को मटियामेट कर दिया है। यह भारत का वो रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक है जिसके तहत हमारी फॉरवर्ड कमांड्स अब किसी भी सतह पर होने वाले पारंपरिक व्यवधान या मौसम की मार से पूरी तरह मुक्त हो चुकी हैं। इस अंडरग्राउंड नेटवर्क की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह हमारी सेना को अदृश्य और अचूक क्षमता प्रदान करता है। जब सीमा पार के अधिकारियों को यह समझ आया कि भारत का यह इंफ्रास्ट्रक्चर उनके किसी भी जासूसी कैमरे, रडार या उपग्रह की पकड़ में नहीं आने वाला, तो उनके पूरे रणनीतिक गलियारे में घबराहट फैल गई।
वे समझ चुके हैं कि अब वे पुरानी चालों के भरोसे भारत को नहीं घेर सकते। यही वजह है कि अब वहां की हुकूमत में छटपटाहट है और वे कूटनीतिक मंचों पर बेबुनियाद दावे कर रहे हैं। लेकिन भारत ने कड़ा स्टैंड लेते हुए यह साफ कर दिया है कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की नीतियां किसी बाहरी इच्छा, शक्ति या दबाव की मोहताज नहीं है। जब बात देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा की आती है तो भारत का यह नया और आक्रामक अंदाज अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए इसी तरह अडिग रहेगा। तो दोस्तों, इस पूरी इनसाइड स्टोरी का सबसे बड़ा और कड़वा सच यही है कि अब कूटनीति के मैदान में भारत को पुरानी नीतियों से घेरने का दौर हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। शुरुआत में हमारी जमीन के नीचे सेना मत रखो जैसी बेतुकी रट लगाने वाले पड़ोसियों के नीचे सेना मत रखो को भारत ने अपने इस पाताल लोक वाले मास्टर स्ट्रोक से वो करारा जवाब दिया है जिसे वे चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। बाबू मोशाय, तुम सुधरोगे कैसे? यह सिर्फ एक संवाद नहीं है, बल्कि यह आज के आत्मनिर्भर और नए भारत का वो कड़ा रुख है जो यह साफ करता है कि देश की अखंडता और संप्रभुता के सम्मान के साथ किसी भी कीमत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। चिकन नेक की गहराइयों में बनता यह अभेद्य ढांचा हमारी सेना के पराक्रम, आधुनिक इंजीनियरिंग और दूरगामी सोच का सबसे बड़ा प्रतीक है। जिसने भी हमारी सरहद की तरफ गलत इरादों से देखने की कोशिश की, उसे अब समझ आ चुका है कि भारत को हल्के में लेने का अंजाम कितना गंभीर हो सकता है। हमारी सेना के जांबाज जवान सरहद पर 24 घंटे तैनात रहकर हमारी और इस पूरे राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। उनके इसी शौर्य और अटूट हौसले को हमारा पूरा देश दिल से नमन करता है। हमारी सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के मुस्तैद जवानों ने ग्राउंड जीरो पर इस अवैध निर्माण और घुसपैठ को देखा। उन्होंने बिना एक सेकंड गंवाए मोर्चा संभाल लिया। साफ दिखाई दे रहा है कि पड़ोसी देश कूटनीति और सरहद पर भारत को भारत की ही भाषा में जवाब देने की नाकाम कोशिश कर रहा है। लेकिन शायद वहां के हुक्मरान हमारे जांबाज जवानों के शौर्य, पराक्रम और अंजाम की हकीकत को भूल चुके हैं। वे यह भूल गए हैं कि जब भारत के जवान अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए अड़ जाते हैं तो सामने चाहे कोई भी ताकत हो, उसे पीछे हटना ही पड़ता है। तो आखिर चीन से सामान मंगाकर भारतीय जमीन पर फेंसिंग लगाने की इस हिमाकत के पीछे का असली मास्टरमाइंड कौन है? और संयुक्त राष्ट्र के मंच से लेकर जमीनी स्तर तक भारत को घेरने की इस बड़ी अंतरराष्ट्रीय साजिश का हमारी सेना क्या बड़ा अंजाम लिखने जा रही है? इस पूरी कड़क और सनसनीखेज इनसाइड स्टोरी को समझने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, भारतीय जमीन पर इस अवैध फेंसिंग की कोशिश करने से पहले पड़ोसी देश ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा कूटनीतिक चक्रव्यूह रचने की कोशिश की थी। पिछले दिनों इन्होंने संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के भीतर भारत की सीमा सुरक्षा नीतियों के खिलाफ एक पक्षपातपूर्ण प्रस्ताव तक पारित करवा लिया था। इन्हें लगा था कि वैश्विक संस्थाओं का डर दिखाकर ये नई दिल्ली को अपनी सीमाओं पर मुस्तैदी कम करने के लिए मजबूर कर देंगे। लेकिन वे शायद यह भूल गए कि आज का भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के फैसले किसी विदेशी दबाव में आकर नहीं करता। भारत सरकार ने बिना किसी झिझक के पूरी दुनिया के सामने उस यूएन प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया और साफ कह दिया कि भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। जब कूटनीति के अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत ने उन्हें भाव नहीं दिया और उनका वह प्रस्ताव रद्दी का टुकड़ा बन गया, तो इस हार की बौखलाहट में इन्होंने यह नया और खतरनाक रास्ता चुना। अब कूटनीतिक हार का बदला ये जमीनी स्तर पर भारत से सीधी दुश्मनी मोल लेकर पूरा करना चाहते हैं। चीन के उकसावे में आकर वे यह मानने को तैयार ही नहीं है कि भारत की सीमा के भीतर कदम रखना जलते हुए अंगारों पर पैर रखने जैसा है। तभी तो 10 जून को उनके विदेश मंत्री के बयान के तुरंत बाद उन्होंने चीनी सामान और आधुनिक ग्रिड की आड़ में हमारी पवित्र जमीन पर फेंसिंग के खंभे गाड़ने शुरू कर दिए। यह महज एक सीमा सुरक्षा का काम नहीं है, बल्कि यह भारत की संप्रभुता को सीधे तौर पर दी गई एक सोची समझी चुनौती है। वे देखना चाहते थे कि क्या भारत यूएन के दबाव में चुप बैठ जाएगा। लेकिन हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने ग्राउंड जीरो पर जो कड़ा और त्वरित एक्शन लिया, उसने सीमा पार के कमांड सेंटर में बैठे अधिकारियों के पसीने छुड़ा दिए। जैसे ही चीनी कटीले तारों को हमारी सरहद के भीतर खींचने का प्रयास हुआ, हमारे जवानों ने वहां दीवार की तरह खड़े होकर काम को ठप कर दिया। अब स्थिति यह है कि एक तरफ चीन का दबाव है और दूसरी तरफ सामने तूफान बनकर खड़ी भारतीय सेना और बीएसएफ के जवान। ऐसे में अब समय आ गया है कि इस दोहरे खेल और अवैध दुस्साहस का अंत किया जाए। जब कूटनीतिक भाषा और शांति की अपील इन्हें समझ नहीं आती, तो हमारी सेना को अपने तरीके से अपनी कड़क भाषा में इस गुस्ताखी का ऐसा करारा जवाब देना होगा जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाए। दोस्तों,
चीन की इस नई चाल और सरहद पर भारतीय सेना के इस कड़े एक्शन की पूरी इनसाइड स्टोरी पर आगे बढ़ें, उससे पहले मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि भारत की जमीन पर आंख उठाने वाले किसी भी देश को हमारी सेना को बिना अंतरराष्ट्रीय दबाव के ऑन द स्पॉट अपनी भाषा में सबक सिखाना चाहिए? अगर आपका जवाब हां है तो वीडियो को अभी दिल से लाइक जरूर कर दीजिए। देश की सुरक्षा और सेना के शौर्य से जुड़ी ऐसी ही कड़क और प्रामाणिक एनालिसिस लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके इस जागरूक परिवार का हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज मैं देखना चाहता हूं कि हमारे जांबाज बीएसएफ जवानों के समर्थन में देश के किस किस कोने से लोग यह वीडियो देख रहे हैं। इसीलिए बिना देरी किए तुरंत नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने शहर, गांव या राज्य का नाम लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं।